हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत दिनों से वीडियो मेरा नहीं पोस्ट हुआ है, मतलब ये बड़ा वाला वीडियो शॉर्ट तो मैं डाल देती हूँ जो मेरी लाइफ में चलता है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है ब्लाउज मिस्टेक। बहुत दिनों के बाद मैं ब्लाउज से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ एंड वही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और ब्लाउज से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लाउज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं ब्लाउज से रिलेटेड वीडियो यहाँ सबसे ज़्यादा बनाती हूँ। अभी तो मैं सिर्फ ब्लाउज से रिलेटेड बनाती, इक्का दुक्का मैं इधर उधर के बनाती हूँ। तो अगर साड़ी ब्लाउज लवर अगर आप हैं तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ और जानना है ब्लाउज के बारे में या मेरे बारे में। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बात करें ना फर्स्ट ब्लाउज मिस्टेक की, तो ये है फर्स्ट ब्लाउज मिस्टेक कि जब भी हमारी जो ब्लाउज की स्लीव होती है, जब हम रेडीमेड ब्लाउज लेते हैं या फैब्रिक लेते हैं तो स्लीव के बारे में सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ। जो एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीव होती है ना, पूरी फुल स्लीव एम्ब्रॉयडरी होती है। और या तो जो हमारी बॉडी है उसमें कम एम्ब्रॉयडरी होती है, या तो प्लेन होती है, या तो पूरा फुल ब्लाउज एक जैसा एम्ब्रॉयडरी होता है। जो भी हो, मैं सिर्फ स्लीव की बात कर रही हूँ कि स्लीव में बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी होती है। अब इसमें मिस्टेक क्या होता है, हम लोग ले तो लेते हैं स्लीव की अच्छी एम्ब्रॉयडरी देख के कि अच्छी लगेंगी ब्लाउज पहनने के बाद, बट क्या होता है ना, अब जिसके आर्म थोड़े से बल्कि मतलब ज़्यादा फैट है तो वो क्या होता है ना, वो और मोटा दिखने लगता है। और ना जब तक उसे हम अपने जो में हमारा राइट फिटिंग है उससे थोड़ा सा और लूज ना कर ले तो हमारी जो एम्ब्रॉयडरी वाली ब्लाउज स्लीव होती है वो चुभती है। आप इस बात से एग्री करते हो कि नहीं, बताना ज़रूर कमेंट करके कि ये चीज़ होती है। जब भी हम ये एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीव लेते हैं ना, तो जितना हमें ब्लाउज की फिटिंग हमारी होती है, जो स्लीव की फिटिंग होती है नॉर्मल, उससे आपको ज़्यादा लूज रखनी होती है, क्योंकि ये ना कहीं चुभती है। तो अगर आपका जो आर्म है थोड़ा सा फैटी है ना, तो आप इग्नोर कर सकते हो फुल एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीव। लाइक आप जो ऐसे हो रहती है नीचे को, वो वाली एम्ब्रॉयडरी ले सकते हो। कट वाली एम्ब्रॉयडरी वो भी बहुत अच्छी लगेंगी। उस तरह की, या सिर्फ एक पैच जैसा एम्ब्रॉयडरी, ये सब आप ले सकते हो। बट वो पूरा जो स्लीव में भरा हुआ रहता है उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वही होगा, एक तो आपका आर्म और बल्कि लगेगा एंड थोड़ा सा उसको मतलब कंफर्टेबली पहनने के लिए लूज करना पड़ेगा, उससे और भी ज़्यादा बल्कि लगेगा। उससे अच्छा है कि आप अवॉइड ही कीजिए ऐसी फुल्ली एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीव। अब नेक्स्ट ब्लाउज मिस्टेक की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ब्लाउज मिस्टेक क्या है ना कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, सिल्क की साड़ी या कोई ऐसी जिसमें जरी वर्क वाली साड़ी होती है उसकी ब्लाउज में ना अननेसेसरी लेस लगा लेते हैं। उसमें वर्क आता है ब्लाउज में, फिर भी हम उसमें लेस की डिटेलिंग करते हैं ना, जो कि कभी साड़ी में जाके मिलती है वो लेस, और ना हमारे ब्लाउज में अच्छे से मिक्स एंड मैच हो पाती है, और बाद में उसे हम खुलवा भी नहीं सकते। तो आप ऐसा कीजिए, जो आपकी ब्लाउज में वर्क आया है उसी वर्क के साथ चलिए, उसी डिजाइन के साथ। मतलब ऐसा कोई डिजाइन दीजिए जिसमें लेस वेस की ज़रूरत ना हो। और ये अलग से लेस वेस लगाना मेरी समझ में नहीं आता है। जो आपके ब्लाउज में वर्क आया है बस उतने से आप बनाइए ब्लाउज, जो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब लेस लगाने से क्या होता है ना, कभी उसकी जैसी तो लेस साड़ी में कहीं होती नहीं, हम बेकार में ऊपर से लेस लगा लेते हैं और वो ना ब्लाउज में मिलती है ना साड़ी में मिलती है। एक यहाँ गड़बड़ और होती है ना कि वो जो लेस होती है तो ठीक होती है, तो वो कहीं ना कहीं चुभती है। आप देखोगे जैसे अगर आपकी पतली सिल्क वाली या कोई भी फैब्रिक लाइक जॉर्जेट वगैरह है, तो उस पर आप लेस लगा लोगे ना तो समर में वो इधर को आके ना चुभती है। मुझे तो बहुत चुभती है। मैं तो कभी भी लेस अपने ब्लाउज में नहीं लगाती हूँ अननेसेसरी। अगर ठीक है साड़ी के साथ ब्लाउज के साथ आया है तो मैं लगा लेती हूँ। और मेरा पर्सनल ऐसा मानना है ना कि अलग से लेस ब्लाउज में लगाने का कोई मतलब नहीं है, वो चीप लुक देता है, आपको नीट क्लीन लुक नहीं देगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें ना, अभी क्या हो रहा है कि जो साड़ी के साथ ब्लाउज निकल रहा है ना उसको हम लोग नहीं सिलवा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन अच्छी अच्छी ब्लाउजें दिखती हैं उसी रेंज में, मतलब जो स्टिचिंग चार्ज लगती है फैब्रिक के पीछे, वो मतलब उस रेंज में उससे अच्छी, उससे वर्क वाली, मतलब अच्छी अच्छी डिटेलिंग के साथ ब्लाउज मिल रही है। तो क्यों ना एक रेडीमेड ब्लाउज खरीद लिया जाए। लेकिन क्या होता है ना कि आप जो स्टिचिंग चार्ज के पैसे बचाते हो, उस पैसे में, मतलब उतने पैसे में अगर आप रेडीमेड ब्लाउज खरीदते हो ना तो आपको ब्लाउज अच्छा वो रिसीव नहीं होता है। अगर आपको रेडीमेड ब्लाउज खरीदना है तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली लेना पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ सही आएगा। नहीं तो क्या होता है ना, कभी उसकी हुक की क्वालिटी ख़राब रहती है, कभी जो उसके अस्तर रहते हैं, ऐसे फैब्रिक के अस्तर रहते हैं कम दाम वाले जो होते हैं, जो कि जो कॉस्टली नहीं होते, थोड़े कम में मिल जाते हैं कम प्राइस में,
क्योंकि आप तो वही करोगे ना, जो आपका स्टिचिंग चार्ज बचेगा उसी से आप खरीदोगे, तो आप कम वाले ही खरीदोगे ना, कम प्राइस वाले ही। तो क्या होता है ना, उसका अस्तर आप देखना कितना डल रहता है, वो कितना आपको चुभेगा। फिटिंग की समस्या आती है, जो हमारे ब्लाउज में पैड रहती है उसकी समस्या आती है, ऊपर को रहती है, कभी ऐसी रहती है कि वो आपके मतलब आपके सामने वो फिट होगी ही नहीं सामने को। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है अगर आप थोड़ा ज़्यादा दिमाग दौड़ाते हो कि नहीं स्टिचिंग चार्ज बचाना है, उसमें उसी प्राइस का रेडीमेड ब्लाउज एक ले लेना है। तो ऐसा मत कीजिए, उसी पैसे में आप अपने ब्लाउज सिलवाओगे जो साड़ी के साथ निकला है। तो अच्छी फिटिंग देते हैं टेलर, और वो साड़ी के साथ का ब्लाउज का बात ही कुछ अलग रहता है जो साड़ी के साथ बिल्कुल मिलता है। तो ये गलती आजकल हम लोग बहुत कर रहे हैं। तो सोच समझ कर रेडीमेड ब्लाउज लीजिए। अगर आपको रेडीमेड ब्लाउज लेना है तो थोड़ा कॉस्टली लीजिए। स्टिचिंग चार्ज की बचाने के चक्कर में जो ब्लाउज खरीदते हैं बस उसी चार्ज में ब्लाउज ले लेना है। तो थोड़ी सी क्वालिटी आप देख लीजिए। तो ये नेक्स्ट मिस्टेक था। चलिए अब इसके बाद वाले मिस्टेक की बात जब चल ही रही है रेडीमेड ब्लाउज की और कम प्राइस वाले ब्लाउज की, तो ऐसा कौन सा ब्लाउज ले जो कि कम प्राइस में भी हो और अच्छी फिटिंग का भी हो। अच्छा, थोड़ा सा आप नॉइज इग्नोर कीजिएगा। आज पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ अनाउंस वगैरह हो रहे हैं सब। तो क्या था, हाँ, वो रेडीमेड ब्लाउज कम प्राइस में लेना है तो कैसा लेना है जो अच्छी फिटिंग का हो। तो आप लाइक्रा पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक्रा ब्लाउज वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी होता है, अच्छे से बॉडी में फिट भी हो जाता है और कंफर्ट भी बहुत रहता है। एंड वो हर कलर में अवेलेबल है, हर तरह की साड़ी के साथ अच्छे से चला जाता है। हाँ, साड़ी आप ऐसा चूज़ कीजिएगा थोड़ा कि जैसे ये लाइक ये वाली इसीलिए ये साड़ी है थोड़ी जो वेस्टर्न टच में होती है, जो थोड़ी पतली होती है, लाइक शिफॉन वाली, जॉर्जेट वाली, और गेंजा ये टिश्यू साड़ी जो होती है, इस सब साड़ी के साथ लाइक्रा ब्लाउज बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप उसको सिल्क के साथ मत पहनने लगेगा, तो आप उस तरह की ब्लाउज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट मिस्टेक की बात करें ना, जब हमारी जो एज है थोड़ी मैच्योर हो जाती है, तो बट देखिए स्मार्ट एंड कम एज वाला सबको दिखना होता है। हमारी जितनी भी एज हो उससे हम कम ही दिखना चाहते हैं। तो कभी कभी अपनी एज को कम दिखाने के चक्कर ऐसे ब्लाउज बनवा लेते हैं, पहनते हैं जिसका बैक डीप हो, लगता है कि इस तरह पहनेंगे डीप वाले तो थोड़ा यंग लगेंगे। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं और बहुत लोग नहीं भी सोचते, जो सोचते हैं उसके लिए। तो अब देखो क्या होता है ना, जब वो ज़्यादा खुला रहेगा ना तो आप उससे यंग नहीं दिखोगे, क्योंकि एज के साथ हमारे शरीर में फैट भी बढ़ती है। अगर बैक में थोड़ी भी फैट बढ़ती है ना तो वो बड़ा ही गंदा सा लगता है, बहुत डीप वाला। इससे अच्छा आप जो ड्रॉप वाली डिटेलिंग होती है, थोड़ी सी कट होती है या बिल्कुल जीरो नेक पे होती है, बीच में बटन की डिटेलिंग होती है, ये सारे ना बहुत ही सिंपल डिज़ाइन होते हैं, बट बहुत ही आपको एक अच्छा लुक देगा। और ये बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा कि आप मैच्योर हो तभी आप उस तरह के ब्लाउज पहन रहे हो, क्योंकि अभी ये ट्रेंड ही वही है। मतलब अभी इस तरह के ब्लाउज का ट्रेंड ही है, जो यंग जनरेशन है वो भी पहन रही है, यंग लड़कियां भी उसी तरह के ब्लाउज पहन रही है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। तो आप इस चीज़ पे मतलब ये मिस्टेक आप कर रहे हो जो कि अगर आप मैच्योर हो थोड़ा, तो ऐसा ब्लाउज थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिए, मतलब अवॉइड कीजिए। एंड जैसा कि मैंने बताया बंद गला वाला डिटेल बटन की जो बीच में डिटेलिंग होती है, मतलब कवर्ड रहना चाहिए। थोड़ी बहुत ड्रॉप वगैरह है तो ठीक है। तो इस तरह की ब्लाउज आप बनवाइए, आप थोड़े से मैच्योर हो तो यंग दिखने के चक्कर में और भद्दे मत दिखिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने बनाया ब्लाउज मिस्टेक के ऊपर। कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, और वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।